Hi everyone, this is Swati and welcome back to my channel परी हेल्थ एंड ब्यूटी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या मार्केट में मिलने वाले सनस्क्रीन वाकई हमें सन से प्रोटेक्ट करता है और अगर करता है तो कितना करता है। क्या ये पूरी तरह से हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट कर पाता है और अगर इसे लगाने के बाद वाकई हमें सनस्क्रीन यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है तो ये हमें कितनी मात्रा में लगाना चाहिए। क्या 1 ग्राम या 1 बूंद या फिर पूरा पैकेट। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सनस्क्रीन तो हम सभी यूज करते हैं लेकिन उसका सही डोज नहीं जानते हैं। सनस्क्रीन के डब्बे पे लिखा हुआ ये SPF क्या होता है, ये PA+++ का क्या मतलब होता है, क्या ये सब हम जानते हैं। इसका क्या यूज है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये UVA और UVB लाइट क्या है। क्या हम इस सनस्क्रीन का यूज करेंगे तो हम UVA और UVB लाइट से प्रोटेक्ट हो सकेंगे। क्या हम इसे लगाते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है। क्या हमारे शरीर में इसका कोई भयंकर नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, मैं आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दिखाऊंगी जो हम सब नहीं जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सनस्क्रीन होता क्या है। कोई भी क्रीम, जेल, स्प्रे या अन्य कोई भी प्रोडक्ट जो कि सूर्य की यूवी लाइट से आपके स्किन में पेनिट्रेट होने से रोकता है उसे सनस्क्रीन कहते हैं। इसके यूज से आपकी त्वचा काली नहीं होती, मुलायम रहती है और झुर्रियाँ नहीं आती। सनस्क्रीन 2 प्रकार की होती है, एक जो यूवी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है और दूसरी जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। यूवी लाइट हमारे त्वचा में कैंसर का भी कारक है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने कहा है कि सनस्क्रीन के यूज से आप कुछ तरह के स्किन कैंसर को रोक सकते हैं, लेकिन साथ में FDA ने कहा है कि इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी है जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि यूवी लाइट भी 2 तरह की होती है, UVA और UVB। और UVA लाइट हमारी त्वचा को और हमारी कोशिका को ज़्यादा डैमेज करती है, कभी कभी ये हमारे DNA को भी डैमेज कर देती है जिसकी वजह से कैंसर पैदा होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मार्केट में ज़्यादातर सनस्क्रीन जो है वे UVA लाइट को रोकने में असमर्थ है। जो सनस्क्रीन UVA एंड UVB लाइट दोनों से प्रोटेक्ट करता है उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन कहते हैं और ये मार्केट में बहुत कम ही उपलब्ध है। अब आते हैं कि सनस्क्रीन में ऐसा क्या मिला होता है जो यूवी लाइट से हमें प्रोटेक्ट करता है। जनरली 3 केमिकल्स होते हैं, TiO2, ZNO एंड नैनो पार्टिकल्स यूज होते हैं। TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड ZNO जिंक ऑक्साइड। ये या तो अलग अलग या कम्बिनेशन में भी यूज होते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड UVB से प्रोटेक्ट करता है और जिंक ऑक्साइड UVA से प्रोटेक्ट करता है। अब अगर हम इस केमिकल का यूज करते हैं तो कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होगा इनका हमारी स्किन पे। जी हाँ, बिल्कुल, इसके कारण विटामिन D डिफिशियंसी होता है जिससे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और ये हमारी स्किन से एब्जॉर्ब होकर हमारी कोशिका के अंदर पहुंचकर हमारे बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्रिएट कर सकती है। दोस्तों, जब भी हम सनस्क्रीन परचेज करते हैं तो 2 चीज़ें हमें हमेशा देखने को मिलती है, SPF और PA++ और PA+++। दोस्तों, SPF का मतलब क्या होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अगर इसको हम आम भाषा में समझें तो सनबर्न से बचाने की क्षमता। UVB लाइट सनबर्न कॉज करती है,
इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि SPF 30 का मतलब हुआ कि 1/30 UV लाइट हमारे स्किन के अंदर पहुंच पाएगी। यदि हम 2 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में इसे अप्लाई करते हैं तो मतलब ये कि यदि व्यक्ति को सूर्य की रोशनी में बगैर सनस्क्रीन के 10 मिनट में सनबर्न होता है तो उसे SPF 30 क्रीम लगाने पर 300 मिनट में सनबर्न होगा। मतलब ये कि 300 मिनट के बाद उसे फिर से सनस्क्रीन यूज करने की ज़रूरत होगी अगर वो धूप में रहता है तो। अब हम समझते हैं PA, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि क्या SPF 30 क्रीम लगाने के बाद आप 5 घंटे तक लगातार धूप में रह सकते हैं? मेरा जवाब है नहीं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये SPF 30 क्रीम है और इसके पीछे आप देख सकते हैं इसे लगाने के बाद आप 3 to 4 आवर आप सन के एक्सपोजर में रह सकते हैं। UV लाइट के प्रेजेंस में इनके केमिकल भी डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं और आपको 2 से 3 घंटे बाद सनस्क्रीन फिर से लगाना पड़ता है। दोस्तों PA का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA लाइट और 1+ का मतलब होता है 2 फैक्टर। मतलब कि अगर आप 2 घंटे के लिए PA+ क्रीम लगाकर बाहर जाते हैं तो आपको 2 गुना प्रोटेक्शन मिलता है अपेक्षाकृत अगर आप नहीं लगाकर जाते हैं तो, बट केवल UVA से, UVB से नहीं। मतलब ये कि अगर आप SPF क्रीम यूज करते हैं तो UVB से प्रोटेक्शन मिलता है और अगर आप PA+ यूज करते हैं तो UVA से मिलता है। अब आते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन में। इस क्रीम में SPF साथ ही PA++ दोनों होता है, जो कि मेरे हाथ में है और इसकी कीमत मार्केट में 450 से स्टार्टिंग है और ये भी 3 से 4 घंटे तक ही प्रोटेक्शन देती है। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि क्या करें, तो मेरा जवाब है यूज हर्बल, ऑर्गेनिक एंड आयुर्वेदिक। दोस्तों नेचर्स ने हमें बहुत सारी प्लांट ऐसे दिए हैं जिसमें सन प्रोटेक्शन की क्षमता है। वो हमें UVA, UVB और UVC लाइट से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। उनमें से कुछ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट का मैं नाम बताऊंगी जो आपको सन से प्रोटेक्ट करेगा। सबसे पहला मैं बताऊंगी फ्लैक्स सीड, अलसी का बीज, इसमें 20% SPF होता है। सेकेंड है सिसम ऑयल, तिल का तेल, इसमें 30% SPF होता है। कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, इसमें 10% SPF नेचुरल SPF होता है। नेक्स्ट है महुआ का बीज, इसमें 35% नेचुरल SPF होता है। नेक्स्ट एलोवेरा जेल, इसमें 10% नेचुरल SPF होता है। इसके बाद है गुड़हल का फूल, हिबिस्कस फ्लावर, इसमें भी 30% नेचुरल SPF होता है। और इसके बाद है कॉटन सीड ऑयल, इसमें 20% नेचुरल SPF होता है। इसके बाद है वाइट टी, इसमें तो 60% नेचुरल SPF होता है। लेवेंडर ऑयल, इसमें 40% नेचुरल SPF होता है। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, वाटरमेलन सीड, इसमें भी 20% नेचुरल SPF पाया जाता है। और ये सारी चीज़ें हमारे आसपास ईजिली अवेलेबल है, तो क्यों ना हम नेचर्स को और हर्बल को अपनाएं और UVA, UVB और UVC से अपने आप को प्रोटेक्ट करें अनलिमिटेड टाइम के लिए। मतलब एक बार लगा लिया और पूरे दिन के लिए फ्री। तो क्यों ना हम होममेड सनस्क्रीन बनाएं और इसे यूज करें। दोस्तों एक बात का ध्यान हमें और रखना है कि जो सन टैन और सनबर्न होता है वो हमें घर के अंदर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम धूप में निकलेंगे तभी हमें सनबर्न होगा, क्योंकि UV लाइट तो कहीं भी आ सकती है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको सनस्क्रीन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने नेचुरल होममेड सनस्क्रीन बनाने का तरीका कैसे बनाए होममेड सनस्क्रीन मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, जिसे काफ़ी सराहा गया है और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं।
तो आप भी इस वीडियो को देखिए और होममेड सनस्क्रीन बनाइए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर दबाइए, ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे फ्यूचर वीडियो से अपडेट रहेंगे आप। थैंक यू, बाय बाय।